उत्कर्ष क्लासेज की डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको दिन भर की महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत कराएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इस क्विज को टेस्ट के रूप में ही उत्कर्ष ऐप पर देने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। हाल ही में देना बैंक तथा विजया बैंक का विलय किस राष्ट्रीय बैंक में किया गया है? इसके ऑप्शंस है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर बैंक ऑफ बड़ौदा है। व्याख्या। विजया बैंक तथा देना बैंक के विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2019 से विजया बैंक तथा देना बैंक के सभी ग्राहकों को बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक माना जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय वडोदरा, गुजरात में है। बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान MD P.S. जय कुमार है। प्रश्न संख्या 2। हाल ही में इसरो ने अपने PSLV-C45 रॉकेट के द्वारा एक उन्नत खुफिया उपग्रह EMISAT को कितने अन्य नैनो सैटेलाइट के साथ लॉन्च किया गया है? इसके ऑप्शंस है 25, 30, 50, 28। आपका समय शुरू होता है अब। का सही उत्तर 28 है। व्याख्या। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 47वें PSLV मिशन में PSLV-C45 रॉकेट के द्वारा एक उन्नत खुफिया उपग्रह EMISAT को लॉन्च किया है। EMISAT के साथ ही 28 अन्य नैनो विदेशी उपग्रहों को भी लॉन्च किया गया है, जिनमें से 24 अमेरिका के, 1 स्पेन का, 1 स्विट्जरलैंड का तथा 2 लिथुआनिया के हैं। ये सभी उपग्रह DRDO को डिफेंस की रिसर्च में मदद करेंगे। EMISAT से तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है। प्रश्न संख्या 3। इलेक्ट्रिक कारों हेतु वायरलेस चार्जिंग की सुविधा देने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? इसके ऑप्शंस है बेरगेन, ओस्लो, ड्रेगन, बोरो। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर ओस्लो है। व्याख्या। नॉर्वे सरकार ने इंडक्शन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रिक कारों की चार्जिंग हेतु विश्व का पहला वायरलेस चार्जिंग स्टेशन ओस्लो में स्थापित किया है। दरअसल नॉर्वे सरकार 2023 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है। इसलिए नॉर्वे सरकार ने पारंपरिक वाहनों के प्रयोग को कम करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया है। वायरलेस चार्जिंग प्रणाली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 4। ब्रेक्जिट के संबंध में ब्रिटेन ने किस संस्था से अलग होने का निर्णय लिया है? इसके ऑप्शंस है संयुक्त राष्ट्र संघ, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर यूरोपियन यूनियन है। व्याख्या। ब्रेक्जिट का अर्थ ब्रिटेन एग्जिट से है। दरअसल ब्रिटेन की जनता ने हाल ही में हुए जनमत संग्रह में यूरोपियन यूनियन से अलग होने का निर्णय लिया है, जिसके फलस्वरूप ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके बाद थेरेसा मे ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। लेकिन थेरेसा मे भी ब्रेक्जिट बिल को इंग्लैंड की संसद में पास कराने में अभी तक सफल नहीं हुई है। प्रश्न संख्या 5। हाल ही में स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शंस है दिलिमा राउसेफ, एंजेला मार्केल, जुजाना कैपुतोवा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर जुजाना कैपुतोवा है।
व्याख्या। भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाली जुजाना कैपुतोवा को स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया। जुजाना कैपुतोवा पेशे से वकील है। स्लोवाकिया एक मध्य यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी ब्रातिस्लावा है। प्रश्न संख्या 6। हाल ही में अजीत विवेक राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शंस है नीमराना, बालोतरा, खेतरी, मालदा। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर खेतरी है। व्याख्या। हाल ही में रामकृष्ण मिशन के महासचिव स्वामी सुविरानंद के द्वारा खेतरी में अजीत विवेक राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। यहाँ अजीत से तात्पर्य खेतरी के महाराजा अजीत सिंह से है, जबकि विवेक का अर्थ स्वामी विवेकानंद के संबंध में है। इस राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण केंद्र व राज्य सरकार दोनों के सहयोग से किया गया है। स्वामी रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर पश्चिम बंगाल में है। स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 7। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? इसके ऑप्शंस है अजय त्यागी, रामसेवक शर्मा, ऋषि कुमार शुक्ला, कल्याण कृष्ण मूर्ति। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर रामसेवक शर्मा है। व्याख्या। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को संसद में अधिनियम बनाकर की गई। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के वर्तमान चेयरमैन श्री रामसेवक शर्मा है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई भारत की सभी दूरसंचार कंपनियों को विनियमित करने वाली संस्था है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के नए नियमों के अनुसार अब प्रत्येक उपभोक्ता को अपने मनपसंद चैनलों का ही भुगतान करना होगा। प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किस कंपनी ने जापान में अपनी सबसे बड़ी बिजली भंडारण प्रणाली को विकसित किया है? इसके ऑप्शंस है जनरल इलेक्ट्रिक, लार्सन एंड ट्यूब्रो, अरेबिका, टेस्ला। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर टेस्ला है। व्याख्या। जापान के ओसाका स्टेशन पर विश्व की अग्रणी कंपनियों में से एक टेस्ला ने एशिया में अपनी सबसे बड़ी बिजली भंडारण प्रणाली को लॉन्च किया है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र की चौथी सबसे बड़ी परियोजना होगी। इस प्लांट की कुल क्षमता 7 मेगावाट प्रति घंटा होगी। जापान के वर्तमान राष्ट्रपति शिंजो आबे हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। प्रश्न संख्या 9। स्टॉक बॉल का संबंध किस खेल से है? इसके ऑप्शंस है क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर क्रिकेट है। व्याख्या। स्टॉक बॉल क्रिकेट से संबंधित है। दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए बाहर निकलने वाली गेंद को स्टॉक बॉल कहते हैं। किसी स्पिनर द्वारा स्टॉक बॉल करके रनों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 10। हाल ही में दिल्ली की सरकारी स्कूल की शिक्षक मनु गुलाटी को माथा फेरल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रदान किया गया है? इसके ऑप्शंस है बाल विवाह को रोकने के लिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु, महिला सशक्तिकरण एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर महिला सशक्तिकरण एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु है। व्याख्या। यह पुरस्कार माथा फेरल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की 2 श्रेणियां हैं। मोस्ट प्रॉमिसिंग इंडिविजुअल, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर जेंडर इक्वालिटी। मनु गुलाटी को यह पुरस्कार मोस्ट प्रॉमिसिंग इंडिविजुअल की श्रेणी के तहत प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 11।
उत्तर भारत का प्रसिद्ध लक्खी मेला मां कैलादेवी का मेला प्रतिवर्ष किस स्थान पर भरता है? इसके ऑप्शंस है शिमला हिमाचल प्रदेश, करौली राजस्थान, लुधियाना पंजाब। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर करौली राजस्थान है। व्याख्या। उत्तर भारत के प्रसिद्ध लक्खी मेले मां कैलादेवी का मेला का आयोजन राजस्थान के करौली जिले में प्रतिवर्ष चैत्र मास में किया जाता है। इसकी समयावधि चैत्र शुक्ल एकम से लेकर चैत्र शुक्ल दशमी तक है। कैला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत की घाटी में कालीसिल नदी के किनारे स्थित है। मां कैला देवी करौली के यदुवंशी राजवंश की कुल देवी है। प्रश्न संख्या 12। निम्न में से किस देश ने हाल ही में मंगल ग्रह के अध्ययन हेतु मार्स हेलीकॉप्टर का सफल परीक्षण किया है? इसके ऑप्शंस है चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका है। व्याख्या। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर पहली बार हेलीकॉप्टर से खोज करेंगे। इसके लिए नासा ने हाल ही में मार्स हेलीकॉप्टर का सफल परीक्षण किया है। मंगल हेलीकॉप्टर जुलाई 2020 में मंगल ग्रह के लिए रवाना होगा तथा फरवरी 2021 में मंगल के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रश्न संख्या 13। किस देश ने भारतीय शैक्षणिक डिग्रियों को अपने देश में मान्यता देने पर सहमति जताई है? इसके ऑप्शंस है कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर संयुक्त अरब अमीरात है। व्याख्या। संयुक्त अरब अमीरात यूएई सरकार निकट भविष्य में भारतीय विश्वविद्यालयों और स्कूलों की डिग्री को बराबर मान्यता देगी, जिससे इस खाड़ी देश में भारतीय डिग्री धारकों को नौकरी मिलने में सहूलियत होगी। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के 33 लाख लोग रहते हैं, जो वहां की कुल आबादी का 30% है। इसकी राजधानी अबू धाबी है। प्रश्न संख्या 14। हाल ही में निम्न में से किसने आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसके ऑप्शंस हैं शशांक मनोहर, शाहनवाज हुसैन, मनु साहनी, अमिताभ कांत। आपका समय शुरू होता है। इसका सही उत्तर मनु साहनी है। व्याख्या। वर्तमान सीईओ डेविड रिचर्डसन के साथ कार्य कर रहे मनु साहनी को आईसीसी ने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष शशांक मनोहर हैं। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी सभी देशों में क्रिकेट को विनियमित करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। प्रश्न संख्या 15। हाल ही में चर्चा में रहे ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न का संबंध है। इसके ऑप्शंस है भारत और पाकिस्तान, रूस और मंगोलिया, फिलिस्तीन और इजराइल, चीन और ताइवान। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर फिलिस्तीन और इजराइल है। व्याख्या। ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न 30 मार्च 2018 को गाजापट्टी और इजराइल सीमा पर शुरू हुआ 6 सप्ताह का विरोध प्रदर्शन था। यह विरोध प्रदर्शन फिलिस्तीनी नागरिकों द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य इजराइल द्वारा फिलिस्तीन के शरणार्थी व हड़पी हुई जमीन को वापस करने की मांग करना है। इस विद्रोह की प्रथम वर्षगांठ पर हाल ही में 4 फिलिस्तीनी नागरिकों की मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 16। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन द्वारा प्रतिवर्ष विश्व भर वन मार्च के अंत में अर्थ ऑवर मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस है यूएनईपी, WWF, साइट्स, IUCN। आपका समय शुरू होता है अब।
इसका सही उत्तर WWF है। व्याख्या। अर्थ आवर विश्वव्यापी पहल है जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन वर्ल्ड वाइड फंड WWF फॉर नेचर द्वारा मार्च के अंत में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2007 में ऑस्ट्रेलिया से हुई थी। विश्वभर में अर्थ आवर अभियान के दौरान विश्व स्तर पर रात 8:30 से 9:30 बजे 1 घंटे के लिए बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाती है, जिससे बिजली की बचत हो। प्रश्न संख्या 17। हाल ही में चर्चा में रहे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का संबंध निम्न में से किस संस्था से है? इसके ऑप्शंस है नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसरो। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI है। व्याख्या। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्टार्टअप और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी फिनटेक को वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर नई सेवाओं और उत्पादों के परीक्षण के अनुकूल माहौल उपलब्ध कराता है। केंद्रीय बैंक नई सेवाओं और उत्पादों का परीक्षण करने हेतु रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्थापित करती है। प्रश्न संख्या 18। यूनिक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसके ऑप्शंस है विक्टर एक्सेल्सन, किदाम्बी श्रीकांत, चैन लांग। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर विक्टर एक्सेल्सन है। व्याख्या। सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के डी जाधव इंडोर स्टेडियम में विक्टर एक्सेल्सन ने मात्र 36 मिनट में किदाम्बी श्रीकांत को 21-7, 22-20 से हराकर दूसरी बार इंडिया ओपन का खिताब जीता। इससे पहले सन 2017 में विक्टर एक्सेल्सन ने इस टूर्नामेंट का पहला खिताब जीता था। प्रश्न संख्या 19। अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? इसके ऑप्शंस है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, रग्बी। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर हॉकी है। व्याख्या। दक्षिण कोरिया के सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध हॉकी से है। इस बार का अजलान शाह हॉकी कप 2019 दक्षिण कोरिया ने पेनल्टी शूटआउट में भारत को 4-2 से हराकर जीत लिया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की वर्तमान राष्ट्रपति मून जे-इन हैं। प्रश्न संख्या 20। हाल ही में किस युद्धपोत कंपनी ने रिकॉर्ड 100 युद्धपोतों का निर्माण किया है? इसके ऑप्शंस है GRSE, मैगजॉन डॉकयार्ड लिमिटेड, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर GRSE है। व्याख्या। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स 100 युद्धपोत बनाने और वितरित करने वाली पहली शिपयार्ड कंपनी बन गई है। GRCE का मुख्यालय पश्चिम बंगाल में है। इसके चेयरमैन रियर एडमिरल V.K. सक्सेना है। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.